केंद्र सरकार की नीतियां अडानी के इशारे पर चल रही हैं। अमीक जामेई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे में सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। जिले में पहुंचने पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकारों से की बातचीत। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामेई ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां अडानी और अंबानी के इशारे पर चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। प्रदेश में जाति धर्म के नाम पर भय का माहौल है। पूरे सूबे में सांप्रदायिक एजेंडा के तहत बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है। किसानों के एमएसपी का मुनासिब दाम नहीं मिल रहा है। वे खेतासराय थाना क्षेत्र के जमदहा गांव में शिक्षाविद व समाज सेवी हाफिज मोइन अहमद के निधन पर खिराज अकीदत पेश करने आए थे। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि गन्ना का बकाया और पश्चिमी प्रदेश के किसान सड़कों पर हैं। सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय उन्हें किसान मानने को तैयार नहीं, सिर्फ नफरत की राजनीति की जा रही है। सरकार के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। श्री जामेई ने सवाल उठाते हुए कहा कि जनपद जौनपुर का मेडिकल कॉलेज अभी तक शुरू नहीं हो सका। अखिलेश की योजनाओं की सिर्फ नाम बदलने का कार्य हो रहा है। सड़क टूटी हुई है, गरीबों के पेंशन को नहीं दिया जा रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अखिलेश को अब्बा जान कहने पर कहा कि योगी आदित्यनाथ को अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं। ठोक दो वाली नीति पर वो चल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कमजोर तबके के लोगों का फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, जिसमें पासी, चौहान, मल्ला और अल्पसंख्यक शामिल हैं। बीजेपी से जुड़े लोग उनके नज़र में अपराधी नहीं हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना सूबे में ध्रुवीकरण करने के लिए की गई है। बीजेपी सरकार चंद दिनों की मेहमान है। जनता उन्हें हटाने के लिए तैयार बैठी है। इस मौके पर प्रमुख रूप से आसिफ RN, आलोक कुमार, अशोक यादव, यूसुफ खान, राकेश शर्मा, विजय कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। सर, जैसा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये विपक्ष सिर्फ मुद्दा बना रहा है, महंगाई नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चचा जान से कहना चाहते हैं कि आपका समय जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में हमारे किसानों की ज़िंदगी को आपने बर्बाद किया, आपने गन्ने का बकाया, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान जो है आज सड़कों पर है, आपने उनको साथ नहीं दिया। आपने जो एक MSP जो होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान कर्ज लेकर वो अपने फसल उगाता है और जब वक्त आता है MSP का तो राइस मिलर्स माफिया और व्यापारी वर्ग का एक हिस्सा और ये जो सोसाइटियाँ होती हैं, इनकी वजह से किसानों के फसल को MSP का दाम नहीं मिलता और सीधे सीधे सरकार का भ्रष्टाचार इसके लिए जिम्मेदार है। और उन्हें उन व्यापारियों को MSP के प्राइस से हटके 700-800 रुपये कम पे उनको अपना फसल बेचना पड़ता है। लोग आज किसानें छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसान रोड पर बैठा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो रोड पे बैठे हैं वो किसान नहीं है। पूरे देश में, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, चलो हरियाणा में, पंजाब में तो दूसरी सरकार है, पंजाब का किसान सड़कों पे क्यों? क्योंकि जो केंद्र की नीतियां हैं वो अदानी अंबानी के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी खड़े हैं, तो पूरे देश में किसान सड़क पे है ना। और पूरा देश का किसान जिसकी हुकूमत है, सरकार है, मांग तो उसी से करेगा। मुख्यमंत्री जी जब नौजवान सड़कों पे जाता है, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने जिनको नौकरियां दी थी पिछले सरकारों में, टीचर्स की नौकरियां, या हमारा जो जल निगम है, उस वक्त जो है माननीय आजम खान के ज़माने में जो नौकरियां नौजवानों को दी गई थी, आज वो नौकरियां छीन ली गई। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि ये तो किसी पार्टी के आदमी हैं। अगर वो उनको सेम लग जाता है, अगर वो कोई यादव नाम देख लेंगे, अगर वो कोई बिंद नाम देख लेंगे, अगर वो कोई सोनकर नाम देख लेंगे, तो उन्हें लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लोग। तो अगर किसानों को देख के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चचा जान को ये लगता है कि किसान जो है, सपा क्या है,
तो हम कह रहे हैं कि यस, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अगर हमारी पहचान, उनकी पहचान किसानों से हो रही है और समाजवादी पार्टी से हो रही है, और 6 महीने बचे हैं सरकार के, कंप्लीट 6 महीने। जिस दिन सरकार आएगी समाजवादी लोगों की, इस सूबे में, जौनपुर में, सदर विधानसभा में, पूरे प्रदेश में गरीबों, कमज़ोरों, शोषितों, वंचितों की जो दिन है वो अच्छे वापस आने वाले। और एक बात विशेषकर मैं जौनपुर के अपने साथियों को, नागरिकों को कहना चाहता हूँ कि आपने गोधरा में लाशें बिछवाई, आपने गुजरात में मुसलमानों को काटा, चलो वो तो आपके दुश्मन, आप मानते हो उनको, लेकिन कोविड के समय पे आपने घर घर से लाशें निकलवाई। क्या हमारे उन हिंदू भाइयों की खता क्या थी? उन्होंने आपको वोट किया था, आप ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए। कहते हैं कि ऑक्सीजन की जो खबर है वो अफवाह है। हमारा जो PSC CSCs है, जो हेल्थ एम्बुलेंस है, जो पिछली समाजवादी की सरकार में जो हमने समाजवादी लोगों ने जारी की थी, वो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर्स का, उनके जो असिस्टेंट हैं, उनका क्या हाल है? कई महीनों से उनकी तनख्वाहें नहीं है। आज वो सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन्हें अपने गरीब गुरबा लोगों की ज़िंदगी बचानी थी, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों के चलते आज हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म पीड़ित है इस सरकार से। हमारी गरीब गुरबा माँ, हमारी जो बेवाएं जो माँ के बराबर हैं, वो अपनी मड़ई में, उन्हें उम्मीद थी कि जो पेंशन है उनको महीने में मिल जाएगी। 500 रुपया उनके लिए सहारा था, लेकिन योगी जी ने उनकी आंखों का ये सहारा भी छीन लिया। हम उस पेंशन को शुरू करें। हमारी बेटियां 10th के बाद जो ड्रॉप आउट का रेट है, वो स्कूल नहीं जा पा रही क्योंकि पिताजी का किसानी छूट गया, लॉकडाउन में, नोटबंदी में, GST में नौकरी चला गया, तो वो पढ़ाई नहीं कर रही। हम उन बच्चियों को घर घर से निकाल के 11th 12th का जो कंटिन्यूएशन है स्कॉलरशिप का, जो कन्याधन है, समाजवादी पार्टी इमीडिएट उसको शुरू करेगी। और जितने प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों को विशेषकर चुन चुन के निशाना बनाया गया है, गोलियों का, फेक इनकाउंटर का, कमज़ोर वर्गों का, विशेषकर मल्ला, निशाद, बिंद और पासी मुसलमान, इन लोगों का जो टारगेटिंग इनकाउंटर हुआ है, जिसको हाई कोर्ट ने बोला है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, जिसमें NHRC ने कितनी बार नोटिस भेजे हैं मुख्यमंत्री योगी जी को, ऐसे वो सभी अफसर पुलिस के, जिन लोगों ने अपने आका को खुश करने के लिए हमारे इस कमजोर गरीब लोगों का फेक इनकाउंटर किया है, उनकी जिंदगी का, कैरियर का उल्टा दिन सरकार के आने के दिन शुरू होगा।